बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू चैनल लर्न विद सर निसार अमन टेस्ट प्रिपरेशन। आज हम सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से कॉम्बाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2024 को जी और एडवर्टाइजमेंट है, उसमें कुछ क्वेश्चंस थे और स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए हवाले से जो न्यू बिगनर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम अप्लाई करना चाहते हैं, या वो लोग जिनके पास एज का मसला था, एज के कुछ इश्यूज के कितना, और जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज थे कि उनकी कितनी एज रिलैक्सेशन है। और इसकी थोड़ी सी ब्रीफ हमने इंट्रोडक्शन हम बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह। तो ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं सामने सबके आपके साथ ये नज़र आ रहा है। ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के वेबसाइट पे ये एडवर्टाइजमेंट मौजूद है। ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ठंडी सक हैदराबाद, एडवर्टाइजमेंट नंबर 9/2024। डेट इसकी 2 दिसंबर थी और इसकी अप्लाइंग अप्लाई ऑनलाइन वेल बिफोर 31 दिसंबर 2024 से इसकी लास्ट डेट है। तो ये चीज़ आप में पता चल गई कि लास्ट डेट इसकी है 31/12/2024। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप कोशिश करें कि अभी से अप्लाई करें, फिर बाद में वेबसाइट लोड उस पर ज़्यादा होता है तो उस पर अप्लाई करने में मसला होता है। ये समटाइम्स ये कभी भी जहन में नहीं रखिएगा कि ये लेट एक्सटेंड डेट हो जाएगी तो उसके बाद हम अप्लाई करेंगे। अच्छा, इसको हम पढ़ते हैं। द एलोकेशन पोस्ट विल बी मेड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ अवेलेबल। ये कॉम्बाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिसमें आपके पीएमएस जिसको हम कहते हैं प्रोफेशनल मैनेजमेंट सर्विसेज, जिसमें आपके असिस्टेंट कमिश्नर, सेक्शन ऑफिसर्स, आपके उसके अलावा आपके डिस्ट्रिक्ट फूड ऑफिसर्स, और इसके अलावा डिफरेंट जो भी गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव कैडर के जो पोस्ट होते हैं वो इसमें होते हैं। इस पे जनरल अपना इसको पेपर जनरल एक इम्तिहान होता है। एक इम्तिहान सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग होता है। स्क्रीनिंग के बाद आपको अगर 50% मार्क्स ले लेते हैं देन आपका सब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं उसमें, उसके बाद 12 पेपर्स होते हैं। उसके लिए हम एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज हम इस एडवर्टाइजमेंट को थोड़ा सा डिफाइन डिस्कस करेंगे। द एलोकेशन पोस्ट ये हो गया। ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ओनली। आप सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप कोई भी मैन्युअल एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, इंटरटेन नहीं की जाएगी। तो ये एक तो दो चीज़ें हो गई। एक तो आपकी ऑनलाइन अप्लाई डेट लास्ट। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन एलिजिबिलिटी बोथ मेल एंड फीमेल, दोनों मेल एंड फीमेल दोनों, इंक्लूडिंग मिनारिटी एंड डिफरेंट एबल पर्सन्स। यानी अगर आप अकलियत में हैं या आप स्पेशल पर्सन यानी माजूर कोटा में हैं वो, और जो पाकिस्तान के सिटीजन हैं जो वो अप्लाई इसमें कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा डोमिसाइल यानी यहाँ पर और क्या है कि डोमिसाइल आपका सिर्फ सिंध का डोमिसाइल सिंध प्रोविंस का होना चाहिए, जिसमें आपके अर्बन और रूरल दोनों इंक्लूड है अपना होना चाहिए। आपके पास कम से कम जो तालीम होनी चाहिए वो सेकंड क्लास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। एक तो आपके पास सेकंड क्लास बैचलर्स डिग्री आप एलिजिबल हैं। उसके बाद आपका जो एज है वो 1 सितंबर 2024 यानी जो गुजर चुका है उस तक आपकी एज कम से कम 21 साल और ज्यादा से ज्यादा 30 साल होनी चाहिए। तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। इन केस ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट द अपर एज लिमिट विल बी 31 ईयर्स ऑन September 1। अगर आप शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, मिनोरिटीज के, तो आपका जो एज है वो 31 साल होगी होगी 1 सितंबर 2024 तक आपकी 31 साल होनी चाहिए। तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज की हवा की बात हो रही है। जो मिनिमम एज है वो सबका सेम रहेगा, उस पे कोई भी वो कम नहीं है उसमें। अच्छा, उसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसमें एलिजिबिलिटी। हमने यहाँ तक इसको ये एक इन केस ऑफ, अब यहाँ पर एक आता है कि गवर्नमेंट सर्व इन केस ऑफ कैंडिडेट डोमिसाइल सिंध का डोमिसाइल होल्डर एक बंदा, और वो फेडरल गवर्नमेंट या सिंध गवर्नमेंट में मुलाजिम है, और उसकी टोटल कंटिन्यूस सर्विस, नोट कीजिए, टोटल कंटिन्यूस सर्विसेज ऑफ लास्ट 4 ईयर्स एज ऑन 1 सितंबर 2024 तक। अगर उसकी 1 सितंबर 2024 तक उसकी 4 साल कंटिन्यूस सर्विस है तो उसकी जो अपर एज लिमिट है वो 35 साल है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1 सितंबर 2024 तक अगर किसी की 4 साल कंटिन्यूस सर्विस
वो किसी फेडरल इदारे में, किसी सिंध गवर्नमेंट के इदारे में अगर है, तो वो 35 साल, उसको 5 साल एज रिलैक्सेशन मोड दी गई है, 35 साल तक वो अप्लाई कर सकता है। अच्छा, नोट कीजिएगा, सवाल उमूमन आता है कि सर फला फला डिपार्टमेंट जो है ना वो अप्लाई है। एम्प्लाइज ऑटोनोमस बॉडीज, कोई भी सेमी ऑटोनोमस लोकल बॉडीज आर नॉट एलिजिबल फॉर कंसेशन मेंशन इन V4, इन 3 और 4। 3 और 4 क्या है? ये एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी 3 है, ये 4 यानी जहां पर दिया गया है कि ये V और 4, इसको इस तरह पढ़ेंगे 3 4 को, यानी 4 साल एज रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को दी गई है उसमें ये चीजें नहीं है। अच्छा, इन कंप्लाइंस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सोमोटो 18 CC हैज बीन रेगुलराइज्ड ऑन एनुअल बेसिस द कंडीशन ऑफ 3 अटेम्प्ट्स। आपके 3 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं कंबाइंड कॉम्पिटिशन के, हैज बीन अप्लाइड विद इफेक्ट फ्रॉम 2019 से। ये अगर आप 2019 के बाद, 2019 में अपील हुए हैं, 2020 में हुए हैं, 2021 में हुए हैं, तो आप अभी नहीं दे सकते हैं, 3 अटेम्प्ट दे सकते हैं ओनली। अच्छा, रूल्स एंड सिलेबस। अच्छा, फर्दर इसको हम अगर इसको हम स्टडी करते हैं, इसको, ये तो आपकी कंडीशंस आपको पता चल गई। और उसके अलावा यहाँ पर अभी रूल्स हैं, रूल्स रिवाइज सिलेबस एंड रिकमेंडेड बुक्स कुड हैज बीन वेबसाइट पे मौजूद हैं। कोटा फॉर मेल फीमेल मिनॉरिटीज एंड डिफरेंट एबल एज पर पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट के, वो मौजूद है उस पे, किसी को क्वेश्चन बता देंगे। ये आपके जो टेस्ट होंगे, एग्जामिनेशन सेंटर्स आपके होंगे कराची, हैदराबाद, सक्खर और लाड़कानों में। द कमीशन हाउएवर रिजर्व से मॉडिफाई द लिस्ट सेंटर्स। कमीशन को अगर वो चाहे तो वो किसी भी सेंटर को स्किप कर सकता है या इससे बढ़ा भी सकता है। इसकी जो अप्लाई करने का जो तरीकेकार है वो है, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करेंगे जिसके ऊपर 1,000 रुपए का चालान आप नियरेस्ट ट्रेजरी या स्टेट बैंक में या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या नेशनल बैंक में, अकाउंट नंबर ये सामने इसकी जो वेबसाइट पे जो रिसिप्ट FPSC के चालान है वो मौजूद है, वो जमा कराएंगे। उसके बाद फिल ऑनलाइन फॉर्म आपको इसको फिल करेंगे केयरफुली। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, मैं अपना फॉर्म फिल करने की कोशिश करूंगा कि वो उस पर आप देख लीजिएगा। सबमिशन 31/12 से आपने पहले अप्लाई करना है। चूज द ऑप्शन सब्जेक्ट्स केयरफुली, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को केयरफुली आपने चूज करना है, जो 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। उसके अलावा ऑप्शनल इजी इजी 4 सब्जेक्ट्स होते हैं सॉरी ऑप्शनल इसमें, PCS में। डोमिसाइल ऑप्शंस, डोमिसाइल्स, एज, क्वालिफिकेशन, एग्जामिनेशन सेंटर, ऑप्शनल सब्जेक्ट आर एक्सरसाइज शैल नॉट बी चेंज्ड आफ्टर क्लोजिंग डेट के बाद कोई भी चीज़ आपकी चेंज नहीं होगी। तो इसलिए आप अप्लाई करने से पहले 72 तरीके से इसको चेक लीजिएगा। इंटर करेक्ट NIC आपने करेक्ट डाल देनी है, डेट ऑफ बर्थ करेक्ट डालना है, ऑनलाइन फॉर्म। रॉन्ग एंट्री शैल लीड टू रिजेक्शन ऑफ कैंडिडेट। रॉन्ग कभी भी एंट्री नहीं करे उस पर आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लास्ट डेट 31/12 है। ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसपे आपके चीज़ें क्लियर हो गई। आपके पास 31/12 से पहले अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, 1,000 रुपये का चालान देके उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। 4 सेंटर्स हैं। आपकी एज कम से कम 21 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल। अगर आप मिनार्टीज में हैं तो आपकी मैक्सिमम एज 31 साल। एज काउंट कौन सी डेट को होगा? जो यहाँ पर मेंशन है, सितंबर के मंथ में। और उसके अलावा आपकी एजुकेशन वो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। आप मेल हैं तब भी एलिजिबल हैं, फीमेल हैं तब भी एलिजिबल हैं, डिफरेंट एबल पर्सन हैं तब भी एलिजिबल हैं, मिनॉरिटीज में आते हैं तब भी एलिजिबल हैं। थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। अस्सलाम अलैकुम।